किसानों के आंदोलन का 5वां दिन। अन्नदाता तो आक्रोश में है, लेकिन अन्नदाता अब ये सोचने लगा है दिल्ली में घिरेंगे नहीं, दिल्ली को सील कर देंगे। आधी रात को कृषि मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। बैठक में कुछ बड़ा तो निकल करके नहीं आया, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है 4 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। राशन पानी के साथ में अगर चढ़ाई की है तो समझ लीजिए ये आग अभी नहीं बुझने वाली। नमस्ते, मैं राशिद। क्या ये माना जाए किसान कानून सरकार के गले की फांस बन गया है? क्या ये माना जाए कि सरकार यू टर्न लेगी या फिर नहीं? और किसान अगर ये कहने लगे हैं 4 महीने तक डटे रहेंगे, तो ऐसे में दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली के 5 अलग अलग बॉर्डर से किसान ये कहने लगे हैं कि पूरी तरह से दिल्ली का घेराव किया जाएगा। एक ऐसी क्रांति होगी जो दशकों तक याद रखेंगे सरकार में बैठे लोग। सरकार दिन गिन नहीं है, लेकिन हलधर ने दिल्ली पूरी तरह से हिला दी है और कहना उनका यह है कि पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के किसान हैं। बड़ी बात यह है कि यूपी के बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग जब तोड़ने की कोशिश की किसानों ने, तो फिर अब पत्थर रखे जा रहे हैं। यानी यूपी बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील किए जाने की कोशिश हो रही है। सोमवार का दिन है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज किसान और भी ज्यादा उग्र हो सकते हैं। ठीक 1 घंटे के बाद जो बैठक होने वाली है उसमें यह तय किया जाएगा आगे बढ़ना है, एक ही जगह पर रहना है। लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिया है किसानों ने बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी को ओपन जेल बनाया गया है। हम दिल्ली को घेरने के लिए आए हैं, घेरेंगे नहीं। जेल में कैद होने के लिए हम नहीं आए हैं। किसानों का ये कहना है हमारा एमएसपी वापस कीजिए। किसानों का ये कहना है लिखित आश्वासन दीजिए कि कॉर्पोरेट के हाथ में खेती नहीं देंगे। किसानों का ये कहना है हमारी मांगे आपको माननी होंगी। और ये 3 काला कानून है जो हमारे खिलाफ डेथ वारंट है। और इसी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। इससे पहले कि मैं डिबेट की करूं शुरुआत, दिल्ली यूपी बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि किसान आंदोलन के 5वें दिन ही यूपी बॉर्डर के साथ टिकरी सिंधु बॉर्डर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों ने दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डेरा जमाया है। बड़े बड़े पत्थरों से बॉर्डर को सील कराया गया है। ये अभी की बड़ी खबर है। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डेरा जमाया है। कृषि कानून के खिलाफ और भी ज्यादा उग्र हो गए हैं किसान। किसानों ने दिल्ली आने वाले सारे रास्ते बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों ने दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर किसान संग्राम पर, बहुत बड़ी खबर है। किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। कई महीने की तैयारी करके बैठे हैं किसान। बुराड़ी जाने को राजी नहीं है। बुराड़ी नहीं, ये ओपन जेल है। किसानों का कहना है किसान लंबे घमासान के लिए तैयार बैठे हैं। किसान कह रहे हैं जंतर मंतर पर आने दो, बुराड़ी में हम नहीं रुकेंगे। रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार को सीधा और साफ संदेश दे दिया गया कि धरने के लिए दिल्ली के बुराड़ी इलाके में नहीं जाएंगे। बुराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असं ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है, ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असं रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असं रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं। किसान नेताओं ने बैठक के बाद सरकार से 2 टूक कहा कि शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी। सरकार अगर उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने की इजाजत देती है तो ठीक है, वरना किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी यूपी के किसानों का जमावड़ा है। किसान नेताओं के मुताबिक जयपुर दिल्ली हाईवे को आने वाले दिन में बंद किया जा सकता है। इसके अलावा मथुरा आगरा हाईवे को भी बंद किया जाएगा और बरेली दिल्ली हाईवे को भी बंद करने का संकेत दिया गया।
चर्चा है कि यूपी के किसान भी बड़ी तादाद में पहुंचने वाले हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। बॉर्डर में मौजूद है जहां पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री कल जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया कि किसान को जहां पे व्यवस्थित जगह पर जगह दी गई है दिल्ली में वहां पर जाएं, उसके बाद से वो बातचीत करेंगे। इस पे इनसे राय लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या कहना है। देखिए, चाहे अमित शाह हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, ये तो 2 महीने तो असी रेल पटड़ियां ते बैठे हैं, रोडां ते बैठे हैं, ये तो बयान देते रहते हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमारियां 31 किसान जथेबंदियां जो वो निर्णय लेगियां, असी उस निर्णय पर चलेंगे, किसी सरकार के निर्णय पर नहीं चलेंगे। सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है। खुद गृह मंत्री ने बुराड़ी जाने का और उसके बाद 3 दिसंबर को बातचीत करने की बात कही है, लेकिन बॉर्डर पर डटे किसानों का रुख अब और सख्त है। हालांकि अमित शाह ने एक बार फिर से किसानों के साथ होने का दावा किया। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, किसान बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। किसान जंतर मंतर जाने की जिद पर आ गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बवाल काट दिया है, पैर मारकर पुलिस बैरिकेडिंग गिराई है। जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, और ये स्क्रीन आपको बता रही है कि कितने पैनलिस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता, जयकांत मिश्रा किसान नेता मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो चलेंगे। सब्यसाची टिकरी बॉर्डर से लाइव, अजीत श्रीवास्तव सिंगू बॉर्डर से लाइव, जतिन गोस्वामी दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा ललित मोहन है दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सिंगू बॉर्डर, अजीत श्रीवास्तव आपके पास आते हुए, 5वें दिन किसान की रणनीति क्या होगी? दिल्ली घेराव के लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, यहीं पर रुके रहेंगे, या सरकार की तरफ से आश्वासन का इंतजार करेंगे? देखिए साथ में राशिदी, ये जो किसान हैं वो अब 700 मीटर आगे आ चुके हैं। पहले जो किसान ये पीछे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घेराव को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हम कहें तो धीरे धीरे बढ़कर ये पूरे बॉर्डर तक जाने की तैयारी इनकी है, और ये जिद पे है कि आगे ये झुकने वाले नहीं। अजीत बात कीजिए, बहुत से लोग हैं, बात कीजिए। अजीत उनके पास तक जाइए, बात कीजिए उनसे। तो किसान क्या है, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या अभी रहेंगे आप लोग, या फिर यहाँ से आप बुराड़ी जाने को तैयार हैं? पहला तो कहेंगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरु जी का पर्व है। हाँ जी, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जिन्ना चेर मोदी नहीं है ना साडी गल मानता, अहीं दिल्ली छड़ के नहीं जाएंगे। दिल्ली छड़ के जाएंगे? क्या लगता है दिल्ली छड़ के जाएंगे? हरियाणा साहब है। ऐसा जी बात सुनो, ऐसी नकीमी सरकार का हम समर्थन नहीं करते जो किसानों भला का गरीब का नहीं करता। कहने तो कुछ भी है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। क्या लग रहा है सर, ये आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पर? यूथ है आप, क्योंकि खालिस्तान तक भी ये बोला गया कि कुछ खालिस्तानी यहाँ पे जुड़ गए हैं आप लोग के साथ। कितनी सही है? जिन्ना टाइम बाकी रहोगे जी उन्होंने नाल ही आ, भी ठीक है जी, जिन्ना टाइम रहोगे नाल है। जिद्दां खालिस्तानी कहना क्या गलत है कि सही है कि कुछ खालिस्तानी यहाँ पे आ गए हैं समर्थन में आप लोग? ये जी बिल्कुल गलत गल है। अहीं ग्राउंड में जाएंगे, वो कहते बैठ बूट के पंजाबी मुड़ जाएंगे पंजाब में। हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम दिल्ली का चक्का जाम कराएंगे सारा कुछ। ओके ठीक है। अजीत श्रीवास्तव सिंगू बॉर्डर साइड लाइव जुड़े रहे। अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ में लाइव रहेंगे। टिकरी बॉर्डर चलते हैं सब्यसाची के पास। सब्यसाची, ये लोग पिछले 2 दिन से टिकरी में रुके हुए हैं। कहां के किसान हैं? आज क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि कहा यह जा रहा है स्ट्रेटजी ऐसी है, 5 अलग अलग चप्पे इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, ताकि दिल्ली से आने और दिल्ली के जाने तक पूरी तरह से लॉक कर दिया जाए। जी बिल्कुल, इसी के कारण आज टिकरी बॉर्डर पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है और आईटीबीपी के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है और एक्स्ट्रा लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेडिंग के लेयर बढ़ा दिए गए हैं, जैसे किसान वहां से मूव ना कर सकते, जो जहां तक वो खड़े हैं उधर ही रहे। और लगातार ड्रोन के सहारे, मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखाए कि ड्रोन के सहारे सर्वेलेंस की जा रही है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान यहाँ पे तैनात है और लगातार
मॉनिटरिंग करें। और सुरक्षा का नज़ारा आपको ये तस्वीर आपको देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान जो है वहाँ पे तैनात है और लगातार दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, आईटीबीपी के जवान यहाँ पे मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे जो किसान है वो जहाँ पे है उधर ही रहे और आगे की तरफ कूच ना करे, क्योंकि लगातार ये रिपोर्ट मिल रही है कि किसानों की संख्या जो है वो टिकरी बॉर्डर पर बढ़ रही है। दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, तुरंत इस खबर को ब्रेक किया जाए। मैं चाहूंगा कि रनडाउन प्रोड्यूसर इस खबर को ब्रेक करें। डबल लेयर की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है टिकरी बॉर्डर पर, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। टिकरी बॉर्डर से दो ब्रेकिंग न्यूज है, डबल लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई है। ये दो खबरें टिकरी बॉर्डर से आ रही हैं, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, जतिन गोस्वामी रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि पांव से मार करके बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है। यूपी के जो किसान हैं कह ये रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से हम चले हैं, हमें मेरठ में रोका गया, हमें गाजियाबाद में रोका गया, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, जंतर मंतर की तरफ हम लोग कूच करेंगे। क्या ये लोग रुकेंगे? अगर इन्हें रोका गया तो ये क्या करेंगे? इंतजाम क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले हमारी राकेश टिकैत से बात हुई है इनके नेता से। उन्होंने कहा है कि रुकेंगे नहीं और अगर रोका जा रहा है तो यहाँ पर वो घर बना लेंगे, ये साफ तौर पर कहा है। 3 तस्वीरें दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ट्रैक्टर में पूरी तरह से तैयार हैं और दूसरी तरफ सीधे मैं पैन करके कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को कि उधर दिखाएं, वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। लेकिन सबसे अहम तस्वीर मैं आपको इधर दिखा देता हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। वो देखिए सामने, वो बिल्कुल बॉर्डर है और वहां पर देखिए किसान बैठ गए हैं और यहाँ पर 2 लेयर नहीं, 3 लेयर नहीं बल्कि 4 लेयर और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर और फिर उसके बाद वाटर कैनन, इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान, ये सब तैनात हैं इनको रोकने के लिए। बार बार ये इस बैरिकेड पर चले जाते हैं और ये मांग करते हैं कि इन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। दिल्ली जाने की इजाजत जरूर है लेकिन बुराड़ी जाने की पुलिस भी यही कहती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। इनसे सीधे पूछ लेते हैं, आप मास्क लगा के पहले ये बताइए, बार बार आप क्यों बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, बैरिकेडिंग नहीं, अब तो बैठ के वो बैठे रहे, वो शांतिपूर्वक बैठे, आगे कोई नहीं जाएगा। आगे की क्या आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? आपके टिकैत साहब क्या कह रहे हैं आपको? नहीं, टिकैत साहब कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक बैठे रहो यहीं, अगर कोई बात नहीं होती तो और लोग आएंगे। पत्थर भी लगा दिए, अब पुलिस ने पत्थर भी लगा दो, कोई बात नहीं, वहाँ जाना थोड़ा ही है हमें। हम तो जाएंगे तो रामलीला मैदान जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे। बुराड़ी का क्या मतलब? बुराड़ी तो तिहाड़ जेल भेजो, अगर जेल भेजना है तो तिहाड़ भेजो, बुराड़ी जेल क्यों बना रखी है? वही शब्द यहाँ भी सुन सकते हैं कि जेल नहीं जाएंगे, उसे बुराड़ी को जेल कह रहे हैं। जाएंगे तो जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड या इंडिया गेट जाएंगे। कई बड़ी खबरें दी हैं, ब्रेकिंग न्यूज तुरंत ही टाइप करके फायर किया जाए। पहली बड़ी खबर यह है कि 5 अलग अलग लेयर बनाई गई है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। वाटर कैनन की लेयर है, इसके अलावा पत्थरों की लेयर बनाई गई है, बैरिकेडिंग की लेयर बनाई गई है ताकि किसानों को रोका जा सके। किसानों का यह कहना है बुराड़ी नहीं जाएंगे, अगर भेजना ही है ना तो हमें तिहाड़ जेल भेजिए, बुराड़ी जैसी जेल में नहीं जाएंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर क्या चला, ललित मोहन बताएंगे। ललित मोहन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हलचल लाइव क्या है? देखिए राशिद, मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये मयूर विहार का रूट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ फोर्स लगी हुई है बाकायदा और जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ 3 लेन की 4 लेन की, अगर ये कहें लेन की जो है बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही जो किसान यहाँ से दिल्ली के लिए जो जाना चाहते हैं उनको परी चौक है वहीं से ही एस्कॉर्ट करके जो है बाया गाजियाबाद होते हुए भेजा जा रहा है। हालांकि किसी किसान को रोका नहीं जा रहा। जी, इसका मतलब यह है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हलचल ऐसी है कि वहां पर ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिख रहा है। जतिन, अगले 1 घंटे आपको मेरे साथ में रहना है। सिंघू बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव आपका लगातार टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सब्यसाची टिकरी बॉर्डर से लाइव है, लेकिन पैनल को भी ओपन कर दीजिए। यासिर जिलानी है मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता यासिर जिलानी। पहला सवाल आपसे ही होगा, आधी रात को बैठक की गई है, कोई सोल्यूशन निकला क्या? किसानों से बात करने के लिए जाएंगे या इंतजार करेंगे कि बुराड़ी नहीं किसी भी तरह से लेकर के आया जाए? किसान तैयार नहीं है, क्या करेंगे? कहा यह जा रहा है किसान कानून बीजेपी के लिए, एनडीए सरकार के लिए गले की फांस बन गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। मैं आपके व्यूअर्स को, आपको और तमाम भारत के लोगों को और किसान भाइयों को, उनको लख लख बधाई दूंगा क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, जब आपने जो सवाल किया है, आप देखिए कि आपने अपने ही पैकेज में जो एडिटोरियल पैकेज अभी आपने दिखाया है जिनमें बहुत सारे किसान भाइयों का आपने बाइट चलाई है, उसमें आप
आप देखिए सोल्यूशन के लिए जो बात कही जा रही है, जो एक तरीके से समन्वय संवाद होता है, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बिखरता हुआ और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग किसान भाइयों की, किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किसान ही हमारी पहचान है। लेकिन जब हमारे होम मिनिस्टर, जब हमारे कृषि मंत्री, तमाम लोगों ने आपको दावत दी, आपको कहा है कि आप 3 तारीख में जो एक कॉल करी गई है उसको लेके हम चर्चा करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि जिन लोगों के साथ अभी आपने क्या होता है ना यासिर भाई, जब आप सरकार चलाते हैं ना तो आपको दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए। विपक्ष का दिल तो बड़ा रहता नहीं है, आपको सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे। जब आप सरकार चलाते हैं तो दिल बड़ा रखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसान ये कह रहा है ना, यासिर भाई सुनिए ना, किसान अगर ये कह रहे हैं कि भाई आप शर्तों के साथ में बातचीत करेंगे क्या, हम तो बड़े भोले भाले किसान हैं, हम तो अन्नदाता हैं, हमारे खिलाफ कानून लाया गया है, हमें ऐसा लगता है, हमारा सॉल्यूशन कर दीजिए आप। किसान ये कह रहे हैं कि आप तो बुराड़ी में ला करके ये चाहते हैं कि चंद दिनों के अंदर ही आंदोलन को तोड़ दिया जाए। आप ये सोचते हैं कि आंदोलन को डाइल्यूट कर ले जाएंगे, आप ये सोचते हैं कि आंदोलन बिखर जाएगा और इसीलिए बुराड़ी को ओपन जेल जैसा आप लोग बना देंगे। ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। अगर विश्वसनीयता की ये खाई है तो इसे पाटने के लिए दिल बड़ा कीजिए। सरकारी नुमाइंदा टिकरी बॉर्डर चला जाए, सिंगू बॉर्डर चला जाए, किसानों को ये कहे कि चलिए ठीक है भाई, हम आपकी भी सरकार हैं, हम आपके भी मंत्री हैं, हम आए हैं आपसे बात करने के लिए, दिल खोल करके हमसे बात कीजिए। आप क्या परेशानी है, आपके आंसू हम पोंछेंगे, आपकी पथराई आंखों को हम दुरुस्त करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है नाइंसाफी हुई है, हम ठीक करेंगे। बहुत सिंपल तो है, बहुत ही सिंपल तो है यासिर भाई। एक बात बताइए कि क्या कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में किसानों को लेके जो बात कही, यासिर भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा, कृषि मंत्री भी बोल रहे हैं, गृह मंत्री भी बोल रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है ना, दिल्ली में रह करके हर कोई बोल रहा है। किसान अब ये कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली है, अब किसी को अगर बात करनी है ना, सिंगू बॉर्डर पर आ जाइए, टिकरी बॉर्डर पर आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए आप कि हम लोग ठीक है हमारे अन्नदाता को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं? जो लोग आप दिल्ली के हालात को समझिए कि दिल्ली में किस तरह से पैंडेमिक ने कहर मचाया हुआ है, डेली आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के जो अपने आप को सबसे बड़े नेता यहाँ के मुख्यमंत्री आपको रिबर्ट करना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, चूंकि आप विजय कौशिक जी यानी कांग्रेसियों पर ही आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के नाम की सियासत हो रही है। विजय कौशिक, दिल्ली की बात कर दूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके तमाम एमएलए, तमाम नेता आज कहीं कोई रसोई चला रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की मदद करने के लिए बात कर रहा है, तो क्या उनका कर्तव्य और फर्ज नहीं बनता है कि वो कोऑर्डिनेशन करके इस बात को समझाए कि जो किसान बिल आया है वो किसानों के हित में है? आप बताइए कि वो जो तीनों पॉइंट है। हाँ, विजय कौशिक जी, अब यहाँ पर यासिर जिलानी का ये कहना है कि अगर किसानों के हित में कोई कानून आया है ना, तो आप लोग भी समन्वय करें, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो भी कोऑर्डिनेशन में आ जाए। ये कहे कि देखिए भाई कोरोना का वक्त है, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे, कानून आपके खिलाफ नहीं है, एमएसपी पर प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, भ्रम न फैलाया जाए, सियासत न की जाए। विजय कौशिक जी, देखिए कोरोना की आड़ में कृषि कानून पास हो सकते हैं, लेकिन कोरोना की उसमें किसान प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपने दिल की बात नहीं कह सकता। उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं ये कानून हमारे खिलाफ है, गृह मंत्री कह रहे हैं नहीं कानून उनके खिलाफ नहीं है। भाई इस बात को किसान बेहतर जानता है या गृह मंत्री बेहतर जानते हैं? अमित शाह जी, किसान बेहतर जानता है कि उनके खिलाफ क्या है और उनके पक्ष में क्या है। एक साधारण सी बात कह रहे हैं वो कि भाई अगर ये कानून हमारे खिलाफ नहीं है तो एमएसपी को गारंटी का कानून घोषित कर दीजिए कि एमएसपी से कम में खरीद नहीं होगी, तो क्या बुराई है इसमें? आप बताइए ना। आज देश में जो है इन कानूनों के बनते ही, और इसीलिए किसान उबला पड़ा है, इसीलिए लगातार 5वें दिन किसान ये कह रहा है कि सरकार यू टर्न ले, लेकिन सरकार यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। इंफोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए, क्योंकि किसान क्रांति का जो 5वां दिन है ना, इस 5वें दिन में बहुत बड़ी रणनीति बन रही है जो इंफोग्राफिक आपको बताएगा। क्योंकि आज किसान आंदोलन का है 5वां दिन, किसान कहां कहां पर डटे हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप इंफोग्राफिक को उतार दें। हाँ, आप इंफोग्राफिक को उतार दें। हाँ, किसान सिंगू, टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अड़े हैं और बहुत ही दिलचस्प तरीके से मेरे सहयोगी निखिल आपको समझा रहा है, ग्राफिक के मेरे कोलीग हैं। गृह मंत्री ने कहा सरकार किसान से बातचीत को तैयार है, किसान अपना प्रदर्शन शिफ्ट कर लें, ये गृह मंत्री ने 2 दिन पहले बोला। किसान नेता बोले शर्त रखेंगे क्या? बिना शर्त के बातचीत कीजिए ना,
किसान यूनियनों को 3 दिसंबर को मिलने का न्योता भेजा है, ये कृषि मंत्री ने कहा। तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जेपी नड्डा के घर कल रात 2 घंटे की महाबैठक हुई है। गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री बैठक में मौजूद रहे। इस ग्राफिक को यहीं पर रखें, बहुत ही इंप्रेसिव ये ग्राफिक्स हैं। इस ग्राफिक के जरिए हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन की आग लगातार 5वें दिन लगी है। इस ग्राफिक के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ, हर कोई रैपिड एक्शन फोर्स, हर कोई किसानों को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अपना हक लेकर के रहेंगे, हम तो अपने अधिकार की बात करेंगे ही करेंगे। और यहीं पर बात आकर के रुक गई है सरकार बनाम किसान पर। अब सरकार वर्सेस किसान में कहां पर बातचीत अटकी है, ये आप समझें। सरकार क्या कह रही है और किसान क्या कह रहे हैं। अब सरकार ये कह रही है कि किसान जो है ये बुराड़ी जाएं, हम और किसान ये कह रहे हैं हम जहां पर हैं वहीं पर बात कीजिए ना। फिर सरकार ने कहा अगर आंदोलन करना है बुराड़ी में क्यों नहीं, तो फिर किसान ये कहते हैं बुराड़ी ओपन जेल है, हमें तिहाड़ में डाल दीजिए ना। सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार हैं। किसान बोले शर्तों के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके बातचीत करेंगे क्या? सरकार ने फिर कहा बवाल करेंगे तो बात नहीं होगी। तो किसान ये कह रहे हैं हम बवाल नहीं करते, हम आंदोलन करते हैं, हम क्रांति करते हैं। कानून से फायदा हो रहा है, सरकार बार बार कह रही है, लेकिन ये काला कानून है, हमारे खिलाफ डेथ वारंट है। किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार भले ही कहें, प्रधानमंत्री कहें, कृषि मंत्री कहें, गृह मंत्री कहें, एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन एमएसपी पर गारंटीड लिखित आश्वासन चाहिए। ये किसानों ने साफ तौर पर कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली घेरने की रणनीति क्या है आप देखें। दिल्ली को के अलग अलग 5 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं आगे बताएंगे। किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। 5 पॉइंट पर धरना देकर दिल्ली को घेरने की तैयारी है। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को घर जैसा बना दिया। किसानों ने लंबे दौर की तैयारी की है। अभी की बहुत बड़ी खबर, किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है, लेकिन 5 पॉइंट पर धरना देकर दिल्ली को घेरने की तैयारी है। ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी, ताकि आप ये जान सकें। दिल्ली से अगर गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली से अगर सोनीपत की तरफ जा रहे हैं, रोहतक की तरफ जा रहे हैं, सोनीपत को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। जयपुर से दिल्ली हाईवे किसानों का कहना है ब्लॉक कर देंगे। मथुरा आगरा यानी यूपी की तरफ दिल्ली हाईवे ब्लॉक कर देंगे। गाजियाबाद से आने वाला जो हाईवे है इसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देखें, फिर से देखें आप, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे को ब्लॉक करने की बात की जा रही है, जो रणनीति बन रही है। सोनीपत की तरफ से दिल्ली को ब्लॉक करेंगे। रोहतक का जो 72 गढ़ है वहां पर पूरी ब्लॉकेज कर दी जाएगी। जयपुर से दिल्ली हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी पूरी तरह से किसान सील कर देना चाहते हैं। और बड़ी बात यह है कि किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख किसान होते जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर चलते हैं। इससे पहले कि मैं जयकांत मिश्रा के पास में जाऊं, सिंगू बॉर्डर मुझे लेकर के चलिए। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं। अजीत श्रीवास्तव, 5 अलग अलग पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, जयपुर, हर जगह का हाईवे 5 पॉइंट से बंद किया जाएगा। क्या ये शुरुआत आज से होने जा रही है? बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम दिखाएंगे तो कैमरामैन को पहले हम पीछे की तस्वीर दिखा देते हैं। कैमरामैन पंकज से मैं अनुरोध करूंगा वो दिखाएं कि बैरिकेडिंग जो है ये 200 मीटर और साथ में उसके आगे भी 100 मीटर है। यानी डबल लेयर बैरिकेडिंग के पूरी पुलिस फोर्स वहां पर बॉर्डर पर तैनात है। यानी जो रास्ता है सोनीपत पानीपत का जाने का, ये पूरी तरह से फिलहाल रोक दिया गया है। ये अभी की हम कहें तो अपडेट है, पूरी तरह से रोक दिया गया और सारी गाड़ियां आगे से ही डाइवर्ट करके यू टर्न दिल्ली में वापस भेजी जा रही हैं। यानी अब किसानों का जो उग्र प्रदर्शन है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सलूशन नहीं मिल रहा है। किसान हैं यहाँ पे हैं, क्या लग रहा है रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है, रास्ता ब्लॉकेज करने से मांग पूरी होगी? रास्ता ब्लॉक तो हमें परेशान करने के लिए हो रहा है, बाकी होना नहीं होना हम अपनी कोशिश जारी करेंगे। बाकी करना तो हमने नहीं करना, करना तो मोदी जी ने करना है। हम तो अपने हक लेने के लिए आए हैं, बाकी मोदी जो करना है मोदी जी ने करना है। आज कर ले, चाहे कल कर ले, चाहे 6 महीने के लिए कर ले, हम करके जरूर जाएंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप? 6 महीने तक बैठ के 6 महीने तक बैठे रहेंगे हम। 6 महीने, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हमारे पास ट्रैलियों में राशन है। पीछे से पंजाब से राशन आ रहा है, लेकिन आपने कहा उग्र प्रदर्शन। यासिर जिलानी, सुना आपने, इस खबर को भी ब्रेक किया जाए। 6 महीने तक किसान बैठने को तैयार है। यासिर जिलानी, किसानों ने कह दिया है 6 महीने तक बैठेंगे। अगर किसी को सुनना है तो मोदी सरकार को सुनना है। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी संवाद करने के लिए, हल करने के लिए बात करेगा, वो ये शर्त रखेगा कि और कौन उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है जो 6 महीने के लिए वो पूरी की पूरी तरीके से तैयार बैठे, आखिर उनके पीछे यासिर जिलानी, किसान को शर्त थोड़ी रख रहा है, किसान को शर्त ही नहीं रख रहा। किसान तो ये भी कह रहा है, किसान तो ये भी कह रहा है कि भाई हमारी जो मांगे है ना, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, अखबारों के जरिए, रेडियो के जरिए, सरकार को पता ही है
मांगे हमारी मान ले, काला कानून वापस ले लें, सरकार यू टर्न ले ले काले कानून पर, हम यूं ही बात किए बिना भी चले जाएंगे, ये भी कहना है। एमएसपी पर गारंटीड आश्वासन दे दे, हम यूं ही चले जाएंगे। यासिर भाई 1 मिनट के बाद आता हूं। जयकांत जी अभी तक, हाँ 1 मिनट, दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहां पर दिल्ली यूपी बॉर्डर की ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, यहां पर भी किसानों की हलचल बहुत बढ़ गई है। किसानों का ये कहना है कि जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। जतिन के पास जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। जतिन, दिल्ली यूपी बॉर्डर की हलचल बहुत तेज बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए काफी तेज बढ़ गई है। पहले ही मैंने दिखाया था, देखिए दूर तक का नजारा दिखाता हूं। वहां जो एक लाउड स्पीकर लगाया है, वहां पर वो भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और जो मांग वो कर रहे हैं, मांग पूरी हो। दूसरी तरफ जरूर इस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखिए कुछ किसान लगातार बैठ गए हैं। पहली लेयर देखिए, पहली लेयर रस्सी की है, लेकिन वो रस्सी के दूसरी तरफ जाकर बीचों बीच बैठे हुए हैं। उस तरफ बैरिकेड है, उसके आगे बैरिकेड है, उसके आगे भी बैरिकेड है और उसके आगे बड़े बड़े पत्थर है और वहां उसके आगे वाटर कैनन है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर है। यहाँ एक बार अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। आप थोड़ा मुंह ढककर अगर ये बताएं, मास्क लगाकर, कि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप? जब तक किसानों की जो मांगे हैं, किसानों के जो अधिकार हैं, वो सरकार वापस नहीं दे देती और किसान संगठनों को ये विश्वास नहीं दिला देती कि हम किसानों के हित सुरक्षित। यहाँ हलचल काफी बढ़ गई है। कितने किसान अब तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर? यहाँ पर हजारों किसान पहुँच गया और आज जत्थे आज चल रहे हैं, कुछ उत्तराखंड से चल रहे हैं, यूपी से चल रहे हैं। आज शाम तक 10,000 किसान, बहुत लोग। चलिए आज शाम तक 10,000 किसान दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। आप बात करते रहें जतिन, दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे, लेकिन हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है किसान भाइयों से, चूंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है और दिल्ली में तीसरी लहर के बाद कहा यह जा रहा है कि हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चले हैं। मास्क जरूर लगाएं अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तब भी। जयकांत जी के पास चलते हुए, जयकांत जी, किसान ये कहने लगे हैं 5 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सोनीपत, रोहतक का 72गढ़, जयपुर से दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे, गाजियाबाद से आने वाला हाईवे, और दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। क्या यह माना जाए कि एक होस्टेज क्राइसिस है, यानी दिल्ली को बंधक बनाने की तैयारी? और अगर किसी राज्य को या किसी केंद्र शासित प्रदेश को आप बंधक बनाने की फिराक में हैं, यह भी तो अपराध की श्रेणी में ही आना चाहिए ना? नहीं, देखिए, ये आखिर हालात पैदा किसने किया? ये हालात पैदा तो किसानों ने नहीं किया, ये हालात पैदा किए खुद सरकार ने। और अगर सरकार इस तरह की बातों को लेकर के अगर संजीदा नहीं है, देखिए एक हमारे प्रधानमंत्री जी, देश भर के किसान दिल्ली में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली छोड़ करके बाहर चले गए। कोरोना के लिए वैक्सीन की बात हो रही थी, वहां पे तो आपको हर्षवर्धन जी भी जा सकते हैं, वो टेक्निकल आदमी है, डॉक्टर भी हैं। आप देखिए चुनाव को लेकर के हैदराबाद चले गए गृह मंत्री जी। तो हालात यहाँ किसान का क्या है और देश भर के किसान दिल्ली में मौजूद हैं और ये लोग दिल्ली छोड़ करके बाहर हैं। जयकांत जी, एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, मोदी सरकार ने किसानों पर किया अत्याचार। ये राहुल गांधी ने बोला, मोदी ने पहले काला कानून लाया, उसके बाद फिर डंडे चलवाए। किसान की आवाज पूरे देश में गूंजती है। मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून, फिर चलाए डंडे, लेकिन भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप भी स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन के माध्यम से जुड़ी है, यानी कांग्रेस ने कैंपेन चला दिया है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस ने कैंपेन तो चला दिया है, ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, राहुल गांधी क्यों नहीं नजर आ रहे? देखिए, देश का किसान सड़कों पर है, आज अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा कोरोना काल में किसान, तो आप उनकी मजबूरियों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की आड़ लेकर ये भाजपा सरकार उन पर गोली न चलवा दे, इसलिए हम उनके साथ जो है इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे। लेकिन हमारा पूरी तरह से नैतिक समर्थन, सामाजिक समर्थन किसान भाइयों के साथ है। नहीं, आप ऐसे मत कहिए ना, कांग्रेस का पूरा गोली कोई थोड़ी चलवा देगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई गोली चलवा देगा? विजय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन किसानों में खालिस्तानी हैं, इनको आतंकवादी बताने की कोशिश हो रही है। कल को कहा जाएगा कि ये तो कांग्रेसियों का प्रदर्शन है, किसानों का प्रदर्शन नहीं है। इसलिए किसानों को हमारा पूरी तरह से नैतिक, सामाजिक, हर तरह से समर्थन है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये राजनीति से परे हटकर अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो साथ देना चाहते हैं वो दें, लेकिन बगैर राजनीति के दें। तो कांग्रेस इनका साथ दे रही है। सभी
जितने भी लोग अब हम सुनते ये हैं कि दिल्ली यूपी बॉर्डर वाले जो किसान है ना, जो कह रहे हैं कि जंतर मंतर की तरफ हम तो जाएंगे ही जाएंगे और दिल्ली तक हम जाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। 900 रुपए में क्या है, 1100 में क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसान क्यों मरे? हम फसलों में पैसा लगाएं, दवाई पे पैसा लगाएं, हम क्यों मरे? हम पे वैसा इतना कर्ज है। सरकार को सोचना चाहिए, ये तीनों बिल काले कानून हैं और इस पे इनको गौर करना चाहिए भी। अगर आप वहाँ बैठे हैं तो हमारी सुनो, प्लीज हमारी सुने, हम मजबूर हैं, हमें और मजबूर मत कीजिए। हम यही बेनती है सरकार से भी हमारी सुने, प्लीज सुने। बस हम डरते नहीं किसी से और ना आज तक ना डरी है ना डरेगी। हम ये कहना चाहते हैं किसान कौम है, न डरी है न डरेगी, ये किसानों का कहना है। जितने भी किसान अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर पर हैं, सिंगू बॉर्डर पर हैं, इनका कहना ये है, हम तो सीधे ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात माने ना, हम कोई माहौल खराब करने के लिए थोड़ी आए हैं। 5 दिन हो गया है, अगर हमें माहौल खराब करना होता तो फिर 5 दिन में पता चल भी जाता। ये भी किसान कह रहे हैं, हमें ये ना कहा जाए कि हम खालिस्तानी समर्थक हैं, हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम काले कानून के खिलाफ हैं। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने इसे ईगो की लड़ाई यानी अहम की लड़ाई बना लिया है। अड़े हैं, लंबा घमासान है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों की हलचल बहुत तेज हो गई है। दिल्ली को बंधक बनाने की तैयारी में जुटे हैं किसान। किसानों ने कृषि कानून का बताया काला कानून, 6 महीने तक बॉर्डर पर डटे रहने का फैसला। दिल्ली यूपी बॉर्डर की यह हलचल है। अगली बड़ी खबर गिराएं, किसान आंदोलन पर यह बिग ब्रेकिंग है। सुबह 11 बजे किसानों की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। अगली बड़ी खबर, आधे घंटे के बाद जो बैठक होने वाली है, किसान आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। आगे की रणनीति में दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा या फिर नहीं, ब्रेकिंग फायर की जाए, दिल्ली जाम की रणनीति बनाएंगे आगे किसान। और किसान आंदोलन पर यह सबकी बिग ब्रेकिंग है। सुबह 11 बजे किसानों की बड़ी बैठक है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बॉर्डर के आगे की मूवमेंट क्या होने जा रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों से संपर्क साधा जाएगा। 3 राज्यों के अलावा भी किसानों से बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, बैक टू बैक चलाएं। आंदोलनकारी किसानों ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। यह फैसला क्या है, ये भी आप देखें टीवी स्क्रीन पर। मंच से कोई राजनीतिक दल स्पीच नहीं देगा, कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं होगा। किसानों ने आगे की रणनीति पर कमेटी बना दी है। कमेटी 5 पॉइंट पर धरने प्रदर्शन का संचालन करेगी। कोई भी राजनीतिक दल स्पीकर के दौर पर नहीं बोलेंगे। सिंगू बॉर्डर लेकर के चलिए मुझे, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर किसानों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन सिंगू बॉर्डर ही अजीत के पास में चलते हैं, उसके बाद टीकरी बॉर्डर चलेंगे। अजीत, 5 पॉइंट को लेकर के कमेटी बनाई गई है, एक और रणनीति बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है और कहा यह गया है कि किसानों के मंच से कोई राजनीतिक दल स्पीच नहीं देगा। क्या यह माना जाए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी का किसानों ने बॉयकॉट किया है? देखिए, साफ तौर पर है, किसानों ने एक तरह से पूरे से पहले ही कहा है कि हम कमेटियों के आधार पर ही फैसला लेंगे। ये कमेटी में जो 30-31 लोग हैं वही कमेटी का फैसला लेंगे, संचालन करेंगे। लेकिन वही एक संचालन की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पंजाब से 5 विधायक आ चुके हैं और वो रात से ही डेरा यहाँ पर जमाए हुए हैं और तमाम किसानों के बीच मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल ने आह्वान पे बुलाया है, हम भी किसान के बेटे हैं, इसलिए किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो आप देखेंगे नजारा, यहाँ से वहां तक हर तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग और हर तरफ से टेंट में, हम कहें ट्रॉली में ही टेंट लगाकर लोग अपना आशियाना बना चुके हैं, मन बना चुके हैं कि अब यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है साहब कि अब तक रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अब सख्ती तेजी से हो रही है, बढ़ रही है, तो अब क्या अगला कदम क्या है? क्या आप यहाँ से आगे मूव करेंगे या यहीं डटे रहेंगे आप लोग? हम वहाँ पर ही डटे रहेंगे जहाँ पर खड़े हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। सिंधु बॉर्डर पे ही रहेंगे? सिंधु बॉर्डर के रहेंगे हम। आप भी सिंधु बॉर्डर पे ही रहेंगे? देखो, जो हमारे कमेटी का क्या फैसला, कुछ आया अभी तक? अभी तक हमें ऐसे कोई नहीं आया है, हम शांतिपूर्वक से रहेंगे। बाकी जो हमारे मेंबर है, जैसे टीकरी बॉर्डर चलते हैं, सब्यसाची टीकरी बॉर्डर से लाइव। सब्यसाची ठीक है, सब्यसाची अभी नहीं है, जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, दिल्ली यूपी बॉर्डर से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। किसानों का फैसला, राजनीतिक दलों को मंच नहीं दिया जाएगा, क्या यह माना जाए? पॉलिटिकल बॉयकॉट करेंगे किसान। जी बिल्कुल, देखिए ये बात वो पहले ही कह चुके हैं कि पूरी तरह से वो किसी भी शर्त को भी नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल बॉयकॉट तो करेंगे ही। मैं आपको लेयर का जो जिक्र कर रहा था एक बार ये जरूर दिखा दूं। देखिए वो बड़े बड़े पत्थर जो लगाए गए हैं, यहां पर मैं पहुंच चुका हूं आपसे बात करते करते, और देखिए ये वो लेयर है पत्थर की, और इधर देखिए ये क्रेन मौजूद है यहाँ पर, और इस क्रेन के माध्यम से ये जो पत्थर है वो लगाए गए हैं, यानी कि किले में तब्दील हो चुका है यूपी बॉर्डर पूरी तरह से। हमने आपको बताया कि किस तरह से 5 लेयर में सिक्योरिटी है। वो सामने आपको जो ब्लू कलर का वाहन नजर आ रहा है वो वाटर कैनन है, यानी कि तैयारी, जो आप कह रहे हैं ना कि किस तरह से यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है, तो उस हलचल को दिखाना बेहद जरूरी है। और आप यहाँ
सीआईएसएफ के इन जवानों को देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर नजर, और यहाँ ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है बॉर्डर्स पर। तो कुल मिलाकर आप स्थिति को यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर बैठकर समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। जी एक काम करते हैं, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। असल में किसानों ने, अगर किसानों को रोकने की रणनीति बनी है ना, तो फिर किसानों ने कूच करने की साइड स्टोरी क्या बनाई है, किसानों ने अपनी कितनी लेयर्स बनाई हुई हैं, और इन लेयर में स्पेशलिस्ट कौन कौन से हैं ये भी आप देखें कि कितने डॉक्टर हैं, कितने स्टंट वाले हैं। किसानों ने क्या किया है ना, दिल्ली कूच करने से पहले जो लोकल लोग हैं उनसे लिया इनपुट, बैरिकेड तोड़ने के लिए मैकेनिक और इलाज के लिए डॉक्टर भी टीम में मौजूद हैं, जैसा कि अभी देखा। और हाँ, ऐसे युवा शामिल हैं जो ट्रैक्टर प्रतियोगिताओं के विजेता रहे हैं। कई तरह के ट्रैक्टर स्टंट करने वाले युवा भी जत्थे में शामिल हैं। मैकेनिक शामिल हैं जो गाड़ी खराब होने पर तुरंत ही ठीक करेंगे। डॉक्टर शामिल हैं, मेडिकल इमरजेंसी आने पर हालात संभालेंगे। यानी बहुत सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके का ये दिल्ली कूच है। जयकांत मिश्रा के पास में चलते हैं। जयकांत जी, लेकिन ये स्टंट करने वाले, ये ट्रैक्टर स्टंट करने वाले किसानों की जरूरत क्यों आन पड़ी आंदोलन में? और जहां पर ये स्टंट होता है, जहां पर तलवार भाला निकाल लिया जाता है, जहां पर पत्थरबाजी होने लगती है, वहीं पर ये इशारा होता है कि कोई षड्यंत्र है। अब देखिए ना, दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, कैसे गुंडागर्दी से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। जयकांत जी। जी 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 नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई इसके अंदर में अराजक तत्व अगर आए हैं या घुसे हैं तो सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो सरकार है वो आम जनमानस के लिए है और जनता के साथ इनको एक संवाद करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे दिल्ली सुख और शांति और कोरोना के माध्यम से पूरे इस देश के अंदर और दिल्ली में जो आपदा आई है उससे बचा जा सकता है। तो ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार का जो है ये प्रयास होना चाहिए कि जो देश भर से यासिर जिलानी जी, अब आप ये मान लीजिए कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये गले की फांस है, चौतरफा घिर गए हैं आप लोग, माने अब इस बात को? अहम की लड़ाई मत बनाइए यासिर भाई। देखिए, अहम की लड़ाई आप नहीं है। अभी आपके रिपोर्टर महोदय ने जो बॉर्डर से रिपोर्ट बताई है उसमें ये बताया है कि 5 एमएलए तो पंजाब से हमारे किसान भाइयों के साथ चल रहे हैं। तो वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो जो खड्यंत्र रच रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा एजुटेशन है जो उग्र रूप ले रहा है, वो किसके कहने पे, किसके बहकावे पे ले रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो लीडर पंजाब से चले हैं और जो दिल्ली से लेके चले, नहीं तो जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनके हित की बात सरकार कर रही है। और आप यकीन माने कि जिस दिन किसानों के साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर किसानों के हित की बात की जा रही है तो टीकरी बॉर्डर वाले, सिंगू बॉर्डर वाले किसान समझ क्यों नहीं पा रहे? सब्यसाची के पास में ग्राउंड जीरो तुरंत ही मुझे लेकर के चलिए। सब्यसाची, यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी, उनका ये कहना है कि भाई हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हित की बात किसानों को समझ क्यों नहीं आ रही है? और हाँ, मुझे ये भी बताएं, 20 मिनट के बाद जो मीटिंग होने वाली है किसानों की बड़ी टिकरी बॉर्डर पर भी, उसका एजेंडा क्या होगा? और किसानों से बात जरूर कीजिएगा। सब्यसाची जी बिल्कुल, पहले आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा टिकरी बॉर्डर पे। आज जैसे आप देख सकते हैं कि जो इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है और ड्रोन के सहारे लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर के लिए बुलाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। और किसानों से हम बात कर नहीं पा रहे क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 लेयर्स के बैरिकेडिंग लगा दी है, किसान आखिरी बैरिकेडिंग के उस पार है, तो वहां पे जाने की किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है, ना ही किसानों को यहाँ पे आने की परमिशन दी जा रही है। और जैसे आप देख सकते हैं कि बीच में कंक्रीट के स्लैब्स भी बिछाए गए हैं जैसे कि किसान यहाँ पे ना आ पाए। अगर बात करें तो उनका सेम तौर से मुद्दा है कि जो किसान बिल है हमसे उनको फायदा नहीं हो रहा है। लगातार किसान भाई यही मुद्दा कर रहे हैं, जो किसान बिल जो हमारे हित में लागू किया गया है उससे हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे उससे लॉस ही मिल रहा है। तो यही है उनका मुद्दा। और लगातार अगर किसानों की बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है क्योंकि आज गुरु पर्व का मौका है, तो इसलिए अभी ये जो प्रेयर्स हैं वो चल रहे हैं। और ठीक है, टीकरी बॉर्डर की भी एक बड़ी खबर है, आईटीबीपी की तैनाती की गई है, 4 अलग अलग लेयर की सुरक्षा की गई है, स्लैब रखे गए हैं, कंक्रीट के स्लैब रखे गए हैं, जैसा कि सब्यसाची बता रहे थे।
यासिर जिलानी जी, आपसे तो मेरी बात हो ही रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जतिन के पास भी हम चलते हैं। उससे पहले एक इंफोग्राफिक दिखाना जरूरी है कि असल में किसान कानून वाला जो पेज है ना, ये पेज कहां पर फंसा है, और उसके बाद फिर हम 5वें दिन वाला भी इंफोग्राफिक दिखाएंगे। पेज कहां पर फंसा है आप देखें। पहला कानून कौन सा है, फिर से मैं रिकॉल बार बार कर देना चाहता हूं। पहला कानून जो है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। अब नए कानून में क्या है और विरोध क्यों है? नए कानून में क्या किया गया ना, अनाज दलहन आलू प्याज तिलहन तेल में सरकारी कंट्रोल किया गया, बाकी का कंट्रोल हटा दिया गया। तो फिर नाराजगी ये हो गई कि भाई व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला ये तो बिल हो गया, ये कहने लगे किसान। लेकिन सरकार बोली जमाखोरी पर लगा जो प्रतिबंध है ये फिर हटा दिया गया है। लेकिन फिर किसान ने कहा व्यापारियों का फसल से लेकर के बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा, साहब हमारे पेट पर लात मार दी जाएगी। दूसरा कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। इसमें नया कानून क्या है और विरोध क्यों है ये आप जाने। मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो फिर किसान ने पूछा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं बनाया? सरकार बोली किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेचेंगे, बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा। किसानों ने विरोध जताया, कहा मंडियां अस्तित्वहीन हो जाएंगी सरकार जी, किसानों को भटकना पड़ेगा, गरीब किसान कहां भटक करके जाएगा। तीसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार कानून। अब इसमें नया क्या है और क्यों है विरोध ये जाने। सरकार ने कहा कि भैया तीसरे कानून के जरिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता हमने दे दी है। किसान ये कहा फसल की ओनरशिप किसान के पास में रहेगी या फिर किसी और के पास चली जाएगी और कोई शिकायत आएगी ना, हम तो वकील भी नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े वकील जो महंगे वकील हैं, हमारा उनके जरिए निपटारा नहीं हो सकता। सरकार ने कहा उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पाद खरीदना ही होगा। लेकिन खेती बिजनेस घरानों के हाथ में चली जाएगी, किसानों को यह शंका है, यही शंका दूर नहीं की जा रही है। और 5वें दिन वाला इंफोग्राफिक फिर से लेकर के आए ताकि हम ये जान पाए कि 5वें दिन क्या क्या चल रहा है, सरकार यू टर्न लेगी या फिर नहीं। आज किसानों के आंदोलन का ये 5वां दिन है। फिर से आप अपडेट ले लें, किसान सिंघू टीकरी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अभी भी अड़े हैं। गृह मंत्री ये बार बार कह रहे हैं सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, अपना प्रदर्शन आप शिफ्ट करें, बुराड़ी में जाएं, निरंकारी मैदान में आप जाएं। किसान कह रहे हैं कि नहीं, बिना शर्त बातचीत करते हैं तो ठीक, वरना नहीं की जाएगी। किसान यूनियनों को 3 दिसंबर को मिलने का न्योता भेजा गया है। ये कृषि मंत्री ने कहा जेपी नड्डा के घर कल आधी रात 2 घंटे की बैठक हुई है, इमरजेंसी मीटिंग रही। गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, कृषि मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। कृषि मंत्री एक प्रपोजल लेकर के आए, लेकिन ये प्रपोजल अभी भी किसानों के काम का नहीं है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। यासिर जिलानी क्या जिद पर ही अड़े रहेंगे? यासिर जिलानी क्या जिद पर ही अड़े रहेंगे आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, आप तो मतलब बेहद रिसर्च के साथ पत्रकारिता करते हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं भारत के, आप पे बड़े फॉलोअर्स हैं। आप बताइए कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? आपने जितने बयान अभी दिखाए हैं, चाहे हमारे अन्नदाता किसान नेताओं के दिखाए हों, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन विजय कौशिक को नहीं दिख रहा ना। नहीं, विजय कौशिक को तो राजनीति करनी है, राजनीति विजय कौशिक आपको राजनीति करनी है। विजय कौशिक जमीन पे आइए। देखिए भाजपा वालों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी समझ रहे हैं, उन पर गोली चलाना चाहते हैं। इसलिए किसान भाइयों ने निर्णय लिया है कि उनके मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्ति भाषण नहीं देगा, क्योंकि किसानों को एक खबर मिल चुकी है कि भाजपा किसानों के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बताकर किसानों को कुचलना चाहती है, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करना चाहती है। 2 महीने तक किसान पंजाब में बैठे रहे सड़कों पर। इन भाजपा के नेता थे जो गए बातचीत की। अब मैं थोड़ा सा ह्यूमन एंगल पर एक सवाल करना चाहूंगा जयकांत मिश्रा से। जयकांत जी, आंदोलन हो रहा है, होता रहेगा, कोई जिद पर अड़ा है, अहम की लड़ाई बना ली है, ठीक है, अहम की लड़ाई का क्या नतीजा होता है ये आने वाला वक्त तय कर देगा। एक बात बताइएगा, लाखों की तादाद में किसान हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर देंगे। ईश्वर न करे अगर कोई इमरजेंसी मरीज हुआ, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? ईश्वर ना करे किसी को अपनी गंतव्य, किसी के मंजिल तक जाना बहुत जरूरी है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसे रोक दिया जाता है, पहुंच नहीं पाता, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम ह्यूमन एंगल पर भी तो सोचना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये तो सरकार का दायित्व है ना। सरकार ने हाईवे को गड्ढे में क्यों तब्दील कर दिया? ये रोकने की प्रक्रिया शुरू किसने की? हाईवे को 2 दिनों तक हाईवे को गड्ढा जिलाने हाईवे पर गड्ढे को दिया आप लोगों ने किसानों को रोकने के लिए, जवाब दें। नहीं, देखिए ये तो एक मिथ है। अब
श्रीमान जी कुछ भी कह सकते हैं, गड्ढे आप देख रहे हैं कि पूरे जो भी नेशनल हाईवे है उस पे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। जयकांत मिश्रा जी, सड़क निर्माण का काम चल रहा है, आपका आरोप गलत है, रिबट करें। नहीं, मैं आरोप गलत नहीं है साहब, लाइव सबने देखा हुआ है, वहाँ पे इन्होंने गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोद के जवाब दें, गड्ढा खोदा आपने किसानों के लिए। पर्टिकुलर एरिया का नाम बताइए, एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ गड्ढा खोद दिया गया है। जयकांत मिश्रा, जगह का नाम बताइए जहाँ गड्ढा खोदा है। हर चीज को हरियाणा में हुआ, हरियाणा में नहीं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं राशिद भाई एक दूसरी बात पंजाब कह रहा बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने किया। इन्होंने पहले कहा कि ये अमरिंदर सिंह के किसान हैं, कांग्रेस के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, इन्होंने एक सीमित किया, फिर ये देखा कि जब बड़ा होते जा रहा है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो मेरे पास आउटपुट है ये बहुत हल्के में ये किसान को ले रहे हैं। इस देश भर के किसान मूव हो चुके हैं दिल्ली में, ये पहली खबर है। पूरे भारत के दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से भी अभी किसान आ रहे हैं दिल्ली में, सिर्फ किसान ही नहीं। बड़ी खबर के साथ मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोल गए जयकांत मिश्रा। जयकांत मिश्रा ने यह कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। जयकांत मिश्रा, आपका धन्यवाद। यासिर जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा विजय कौशिक जी, आप हमारे साथ में थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कुलीग्स मेरे साथ में हैं, सिंगू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, दिल्ली यूपी बॉर्डर से, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जयकांत मिश्रा ने अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है। जयकांत मिश्रा ने कहा पंजाब हरियाणा यूपी के ही किसान नहीं है, दक्षिण से भी किसान चलने लगे हैं, राजस्थान से भी किसान चलने लगे हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों के भी किसान आने लगे हैं। अगर पूरे देश भर के किसान एकजुट होने लगे हैं तो क्या ये माना जाए कि वाकई में ये आंदोलन, इस आंदोलन की शक्ल बहुत बड़ी होती जा रही है। और अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी गई, अगर कानून पर दोबारा सोचा नहीं गया, तो फिर किसान बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए वापस जाने को तैयार नहीं है। किसानों ने ये कह दिया है 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। तो फिर ऐसे में अगर दिल्ली ब्लॉक होती है, कोई अनहोनी होती है, जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली को ब्लॉक करके अगर जिंदगी को ब्लॉक किया गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? और इसीलिए हम ये कहते हैं किसान भोले भाले हैं, उनसे बात कीजिए। आगे आइए, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। किसान क्रांति का 5वां दिन, बड़ी खबर, एक एक अपडेट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सिर्फ आपके चैनल पर।